दो लड़कियां अपने परिवार के साथ ईंट भट्टे पर काम कर रही थी। तभी उनके ऊपर दो हैवान लड़कों की नजर पड़ती है। फिर दोनों लड़कों ने कुछ ऐसा किया कि दोनों नाबालिग लड़कियों ने पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और आज मैं आपको एक ईंट भट्टे पर काम कर रही दो नाबालिग बच्चियों की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये घटना सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ये घटना है कानपुर के घाटमपुर इलाके की। यहाँ एक ईंट भट्टे पर 19 परिवार रहते थे, जिसमें से 250 मजदूर काम करते थे। ईंट भट्टे के पास ही मजदूरों की झोपड़ी थी और झोपड़ी में ही दो नाबालिग लड़कियां भी रहती थी। ईंट भट्टे पर देखभाल करने के लिए ईंट भट्टे के मालिक का लड़का और उसका भांजा भी वहां पर रहते थे और मजदूरों की देखभाल करते थे और मजदूरों से काम करवाते थे। ये दोनों लड़के करीब 1 महीने पहले भट्टे की देखभाल करने के लिए आए हुए थे और तभी उनकी नज़र दो नाबालिग लड़कियों पर पड़ती है और इनका मन विचलित होने लगता है। जब भी लड़कियों को एक साथ देखते थे तो ये दोनों भट्टे के मालिक का लड़का और उसका भांजा दोनों नाबालिग लड़कियों को परेशान करते थे, लेकिन लड़कियां उनसे दूर भागती रहती थीं और उनसे बचने की कोशिश करती थीं। जब भी वो उनके करीब आते थे तो वो लोग अपनी झोपड़ी में चली जाती थीं। ऐसा करते करते 15-20 दिन बीत जाते हैं और फिर आता है वो दिन जिस दिन ये दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने की साजिश रचते हैं। दोस्तों, ईंट भट्टे पर काम कर रहे लोगों की परिवारों की राशन खत्म हो जाती है और राशन लेने के लिए ईंट भट्टे के मालिक का लड़का और उसका भांजा घर से ट्रैक्टर लेके आते हैं और मजदूरों को ट्रैक्टर पर बैठाकर बाजार लेकर जाते हैं राशन खरीदने के लिए। उन परिवारों के साथ दो नाबालिग लड़कियां भी जाती हैं और दोनों नाबालिग लड़कियों को देख इन दोनों लड़कों का हवानियत जग जाता है और राशन लेकर जब घर पर वापस ईंट भट्टे पर वापस आ रहे थे तभी बीच रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उतर जाते हैं और फिर पास की शराब की दुकान से पूरी 1 बोतल शराब खरीद लेते हैं और फिर लेकर ईंट भट्टे पर चले आते हैं। लड़कियां अपना अपना राशन लेकर झोपड़ी में चली जाती हैं और लड़कियों के माता पिता वापस ईंट भट्टे पर काम करने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों अपने झोपड़ी में अकेले रहती हैं और तभी ईंट भट्टे के मालिक का लड़का और उसका भांजा दोनों जबरदस्ती उनकी झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और जबरदस्ती उन दोनों लड़कियों को शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़कियां चीखने और चिल्लाने लगती हैं और उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। इस झोपड़ी के बगल में ही एक परिवार और रहता था जो ईंट भट्टे पर काम करता था। वहां से एक लड़की आती है और इन दोनों लड़कों को मना करती है, लेकिन ये दोनों लड़के इतने दुष्ट थे कि वो उस लड़की को भी डरा धमका कर वहां से भगा देते हैं और बोलते हैं कि अगर ये बात किसी को तुम बताओगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, हम लोग तुमको जान से मार डालेंगे। वहां से वो लड़की चुपचाप चली जाती है। ये दोनों लड़कियों को शराब पिलाकर और उसके साथ काफी देर तक गंदा गंदा काम करते रहते हैं और उन दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हुए उनका वीडियो भी बनाते हैं। फिर जब इनका मन भर जाता है तो उनकी झोपड़ी छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाली वीडियो को गांव के आसपास लोगों को दिखाते हैं और धीरे धीरे ये वीडियो आसपास के लोगों तक वायरल हो जाता है। जब ये बात लड़की के माता पिता को पता चलती है तो उन्होंने गांव वालों से ये बात बताया और दोनों लड़कों को सजा दिलाने के लिए बात की गई। इस पर ईंट भट्टे का मालिक मजदूरों को डराता है, धमकाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10-15 लाख रुपए खर्च करके मरवा दूंगा और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से मजदूरों को धमकाया जाता है और उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है और ईंट भट्टे का मालिक कहता है कि अगर मैं वीडियो को वायरल कर दूंगा तो तुम्हारे लड़कियों की कभी शादी नहीं होगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए चुपचाप रहकर तुम लोग यहाँ पे काम करो वरना मैं तुम लोग को यहाँ से भगा दूंगा। ये बात सुनकर लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि अब हम लोग क्या करें। ये बात सुनने के बाद लड़कियों का दिल टूट जाता है और वो लोग रोने लगती हैं। वो अपने माता पिता को रोते हुए देखकर परेशान हो जाती थी। इसी बीच शाम हो जाती है और दोनों लड़कियां अपने माता पिता के लिए खाना बनाकर रख देती हैं और कहती हैं कि पापा हम लोग जा रहे हैं बाहर खेत में शौच करने। जैसे ही उनको शौच करने के बहाने वो लोग जाती हैं और उनको 2-3 घंटे बीत जाते हैं और वो लोग घर पर वापस नहीं आती हैं।
जब ये बात लड़की के पिता को पता चलती है कि 2-3 घंटे बीत चुके हैं और हमारी लड़कियां अभी तक घर पर नहीं आई हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि वापस से खेत की तरफ जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। जैसे ही वो लोग खेत की तरफ जाते हैं तो उनको दिखता है कि एक पेड़ के ऊपर दोनों लड़कियां अपने अपने गलों में एक ही दुपट्टे को बांध कर लटक चुकी थी। दोस्तों, उनकी मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और रोने और चिल्लाने लगते हैं। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आसपास के लोगों ने ही थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच जाती है। जब वहां के आसपास लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो पता लगता है कि इन लड़कियों के साथ करीब 1 महीने से दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी। और बाद में जब लड़कों ने शराब पिलाकर उनके साथ गंदा काम किया, उनके साथ दोनों का वीडियो बनाया और दोनों को हड़काया कि अगर ये बात किसी को बताओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, और इसी वजह से ये दोनों लड़कियों ने तनाव में आकर अपनी जान दे दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ईंट भट्टे के मालिक और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है और उनको जेल भेज देती है। ईंट भट्टे पर काम कर रहे सभी परिवार वहां से काम छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़की के पिता कहते हैं कि ईंट भट्टे का मालिक बहुत दबंग है, वह लोगों को डरा धमका कर काम कराता था और मजदूरी भी कम देता था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आपके जीवन में कभी ये घटना आपके साथ ना हो। दोस्तों, दोनों लड़कों की करतूत की वजह से नाबालिग लड़कियों की जान चली जाती है, जिसमें उनकी गलती 1% भी नहीं थी। दोस्तों, तमाम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और ऐसी घटनाएं रोज रोज घटती रहती हैं। बस तरीका अलग अलग होता है और ऐसी घटनाएं रुकने का नाम भी नहीं लेती हैं। चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। आप लोग अपनी राय क्या देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।